हाँ तो बच्चों आगे सारी। आज का टॉपिक है आपका साइंस का। कौन सा है? साइंस का। साइंस में अपन क्या पढ़ेंगे? बेसिक चीजें। क्या पढ़ेंगे? बेसिक चीजें। ठीक है, क्लियर है? शुरू करें? हाँ सर। बिना वक्त जाया किए। देखो, सबसे पहले आपको कौन सी क्लास के बच्चे हो? 7th के हो। इत्मीनान से पढ़ना, जो चीज समझ में आए दोबारा पूछ सकते हो, पर मैं आपको धीरे धीरे एक एक चीज एक बाई एक आपको समझाता रहूंगा। सभी विद्यार्थी ऐसे करके बैठ जाओ, ठीक है? पहले आपको गौर से समझना है, उसके बाद आपको यहाँ आके बताना कि सर मुझे समझ आ गया और मैं बता सकता हूँ या बता सकती हूँ। क्लियर है? शुरुआत करते हैं। देखो, आज का जो टॉपिक है अपने वो साइंस का लेते हैं। किसका लेते हैं बच्चों? साइंस। साइंस का एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं, बेसिक चीजें विज्ञान की। देखो, पहली चीज पढ़ते हैं अपन, सारे बच्चे ध्यान रखना। स्वयंपोषी क्या है मेरे बच्चों? स्वयंपोषी। अब आप कहोगे सर स्वयंपोषी क्या है, किस बला का नाम है, क्या होता है, इसके क्या कार्य होते हैं, क्या नहीं होता है? तो स्वयंपोषी का मतलब होता है वे जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। वे जो अपना भोजन, वे जो अपना भोजन, वे जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। आपको हिंदी की भाषा होती है संश्लेषित कर लेते हैं। वे जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेते हैं, संश्लेषित कर लेते या करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम कहते हैं वे जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, उसे क्या बोलते हैं? स्वयं। जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उसे स्वयंपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? बात समझ आई? तो कौन अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं? देखो, पेड़ पौधे जो होते हैं ना, अपन उसको पानी देते हैं, सिंचाई के लिए पानी देते हैं, लेकिन वो अपना भोजन सूर्य के प्रकाश से, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा स्वयं संश्लेषित कर लेते हैं। यहाँ ध्यान दूंगा। तो उदाहरण के लिए क्या लिखोगे? उदाहरण के लिए पेड़ पौधे। कौन है बच्चों पेड़ अपना भोजन स्वयं कौन बना लेते हैं? पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? तो स्वयंपोषी किसे कहते हैं? वे जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेते हैं, बना लेते हैं, उसे स्वयंपोषी कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे। समझ आ गया? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? क्लियर है? आगे बढ़े। दूसरा अपना जो कॉन्सेप्ट है वो इसके विपरीत है। विपरीत है, इसको बोलते हैं विषमपोषी। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? विषम। आप कहते हैं सर विषमपोषी क्या होता है? तो इसका विपरीत, स्वयंपोषी में अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेते हैं, लेकिन विषमपोषी में अपना भोजन स्वयं नहीं संश्लेषित कर लेते। तो आप लिखोगे जो अपना भोजन, जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर पाते, नहीं कर पाते हैं, तथा अपने भोजन के लिए, अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? समझ आ गया? किशन सिंह ध्यान दो मुझे। उदाहरण के लिए जो अपना भोजन कौन स्वयं नहीं बना सकता? मनुष्य। मनुष्य अपना भोजन स्वयं बना सकता है? नहीं। तो ये किस में आएंगे? विषमपोषी में आएंगे। और कौन अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते? जीव जंतु। कौन से हो गए? जीव जंतु अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं? नहीं सर। इसको हम क्या कहेंगे? विषम। क्या कहेंगे? विषमपोषी। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। तीसरा देखो, तीसरा जो स्लाइड है आपके लिए वो क्या है? तो सारे बच्चे देखो, स्वयंपोषी हो गया, विषमपोषी हो गया, अब क्या रह गया? शाकाहारी। सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो ये अशाकाहारी आप सबको पता होना चाहिए। शाकाहारी अंग्रेजी में बोलते हैं वेजिटेरियन। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? शाकाहारी। तो जो हरे पत्ते, घास, फल फूल
इत्यादि का सेवन करते हैं। इत्यादि का सेवन करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे शाकाहारी अर्थात वेजिटेरियन कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कौन कौन ऐसे करते हैं बच्चों? शाकाहारी जीव, शाकाहारी कौन कौन होते हैं? तो शाकाहारी देखो, मान लो गाय शाकाहारी होगी, मान क्या गाय शाकाहारी होती है कि नहीं होती? उसके बाद में बकरी शाकाहारी होती है कि नहीं होती? माना तो शाकाहारी आपको समझा गया, गाय हो गई, बकरी होती, ये हरे पत्ते घास फल फूल का सेवन करके ठीक है अपना जीवन व्यतीत करते। तो घास घास वगैरह खाते हैं, तो गाय और बकरी वो शाकाहारी माँ के। इतनी बात समझ आ गई बच्चों? अगली जो बात है वो यूं है, इसके विपरीत है, वो है मांसाहारी। क्या है बच्चों? मांसाहारी। बात कहोगे सर मांसाहारी क्या होता है? तो मांसाहारी को देखो सारे बच्चे, जो अपना भोज देखो, मांसाहारी में क्या होता है? जो भोजन के रूप में किसको स्वीकार करते हैं? मांस। जो मांस का सेवन करते हैं, किसका सेवन करते हैं? जो मांस का सेवन करते हैं उसे क्या कहते हैं बच्चों? मांसाहारी। मांसाहारी। बहुत आसान है कि नहीं है? मांस का सेवन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मांसाहारी। जैसे मांसाहारी में कौन कौन आते हैं बताओ भाई? शेर हो गया और हो गया कुत्ता। शेर और कुत्ता है, ये मांस का सेवन करते हैं अर्थात मांसाहारी की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है बच्चों? अगला देखो, अगला कौन है बच्चों? सर्वाहारी। तो सर्वाहारी में कौन है बच्चों? सर्वाहारी में दोनों का सेवन करते हैं। दोनों कौन से? फल फूल, देखो फल फूल तथा हरी पत्तियां व मांस दोनों प्रकार के भोजन का सेवन करते हैं उसे क्या कहते हैं? सर्वाहारी। ये बात क्लियर हुई? सर्वाहारी में जैसे कौन कौन होते हैं भाई? मनुष्य हो गया और मनुष्य हो गया, कुत्ता हो गया, ठीक है। तो ये दो किस कैटेगरी में आ गए? सर्वाहारी। शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। क्लियर है? 5 फैक्ट बहुत है और लिखाऊं? 5 बहुत है। बहुमत किसकी ओर है? ज्यादा लिखाऊं या 5 बहुत है? 5 बहुत है। कल और पढ़ा देंगे। वापस एक थोड़ा सा रिवीजन कर तो आपकी कोई दिक्कत ना रहे। सबसे पहला है स्वयं पोषी, जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेते हैं उसे स्वयं पोषी कहते हैं, जैसे पेड़ पौधे। समझ आ गया? विषम पोषी, जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर पाते तथा भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं, निर्भर रहते हैं, उसे विषम पोषी कहते हैं, जैसे मानव और जीव जंतु। क्लियर है? अगला है शाकाहारी, जो हरे पत्ते घास फल फूल का सेवन करते हैं उसे शाकाहारी कहते हैं, जैसे गाय व बकरी। उसके बाद है मांसाहारी, जो भोजन के रूप में मांस का सेवन करते हैं उसे मांसाहारी कहते हैं, जैसे कुत्ता व शेर। उसके बाद में सर्वाहारी, जो फल फूल पत्तियां तथा मांस दोनों का सेवन करते हैं, दोनों प्रकार के भोजन का सेवन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? सर्वाहारी। यहाँ तक बात समझाई सबको? ठीक है। जैसे मनुष्य और कुत्ता। तो 5 सब आपको समझाया कि 5 फैक्ट, कॉन्सेप्ट समझ आ गया? सारे बता सकते हो आराम से? ठीक। अब ऐसे करो, एक एक विद्यार्थी आओ और इसको समझाओ। मैंने ठीक। रिवीजन। ठीक, चलो ठीक है। हाँ, यहाँ तो समझ आ गया आपको? अब एक ही विद्यार्थी आओ और मैं एक्सप्लेन करो। समझा चुका ना आपको? मैंने क्या कहा आपको? ठीक है, शुरू करो। हाँ, किशन सिंह आजम। सबसे पहले अपना नाम बताओ। मेरा नाम किशन सिंह है। किशन सिंह। किशन सिंह बताओ कि आपको समझ आ चुका सारे? तो बताओ कि स्वयं पोषी किसे कहते हैं? वो जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेते हैं, जैसे पेड़ पौधे। बहुत बढ़िया, उसे स्वयं पोषी कहते हैं। और विषम पोषी किसे कहते हैं? जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर पाते, जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें विषम पोषी कहते हैं, जैसे मानव। बहुत बढ़िया, शाबाश। बताओ कि शाकाहारी क्या होता है? वेजिटेरियन। शाकाहारी, जो
फल फूल पत्तियां और सब्जियों का सेवन करते हैं शाकाहारी कहते हैं, जैसे मनुष्य। बहुत बढ़िया, शाबाश। उसको बताओ कि मांसाहारी क्या होता है? जो मांस का सेवन करते हैं मांसाहारी कहते हैं, जैसे शेर आदि। बहुत बढ़िया। सर्वाहारी किसे कहते हैं? सर्वाहारी जो मांस और फल फूल पत्तियां सब्जियां दोनों का सेवन करते हैं, जैसे मानव और कुत्ता। बहुत शाबाश, जोरदार तालियां बजाइए। हाँ, उसके बाद कोई भी याद होना, एनीथिंग। सबसे बड़ा नाम बताओ। मेरा नाम सुमन है। सारे बच्चे ध्यान दो। क्या नाम आपका? सुमन विष्णु। सुन, इसमें बताओ कि आपको समझा चुका है। स्वयं पोषी किसे कहते हैं? स्वयं स्वयं बना सकते हैं, उसमें स्वयं पोषी कहते हैं। और जैसे एग्जाम्पल, पेड़ पौधे। विषम पोषी किसे कहते हैं? वह जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते और दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उसे विषम पोषी कहते हैं। जैसे मान। शाकाहारी किसे कहते हैं? वह भोजन जो वह जो अपना भोजन तो किसका सेवन करते हैं? घास, घास फल फूल पत्तियों का सेवन करते हैं, उसे शाकाहारी बोलते हैं। जोर से बोलना। जैसे शाकाहारी कौन होता है? जैसे गाय और बकरी। मांसाहारी किसे कहते हैं? जो मांस का सेवन करता है उसे मांसाहारी। मांसाहारी कहते हैं। जैसे जैसे कुत्ता कुत्ता। शेर आदि। सर्वाहारी किसे कहते हैं? सर्वाहारी जो फल फूल पत्तियां उसका दोनों का सेवन करता है उसे मांसाहारी कहते हैं। मांसाहारी सर्वाहारी कहते हैं। सर्वाहारी में एग्जाम्पल क्या है? मानव और कुत्ता। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली से बोलिए। हाँ, एक एक आते रहो ना, लाइन से कोई भी आ जाओ। सारे बच्चे ध्यान दो। आपका नाम क्या है? भागीरथ। भागीरथ। भागीरथ थोड़ा उधर देखो सामने। तो भागीरथ बताओ, आपको समझ आ चुका है? कैमरे को देखो और बताओ कि स्वयं पोषी किसे कहते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाता है स्वयं पोषी कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे। पेड़ पौधे। विषम पोषी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता और दूसरों को निर्भर रहते हैं, उसे विषम पोषी कहते हैं। जैसे मानव जन शाकाहारी किसे कहते हैं? जो फल फूल पत्तियों का सेवन करता है उसे शाकाहारी कहते हैं, जैसे बकरी कुत्ता खरगोश। ठीक। उसको बताओ मांसाहारी किसे कहते हैं? मांसाहारी जो मांस का सेवन करता है, जैसे शेर कुत्ता। बहुत बढ़िया। सर्वाहारी किसे कहते हैं? फल फूल पत्तियों और मांस का सेवन करता है उसे मांसाहारी कहते हैं, जैसे मनुष्य कुत्ता। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बच्चे। उधर देखें। आपका नाम क्या है? जोर से बोलो ना। विनीता। विनीता, आपको समझा चुका है? स्वयं पोषी किसे कहते हैं? जोर से बोलना मना, क्योंकि समझ नहीं सुनाई नहीं देगा। विषम पोषी किसे कहते हैं? जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं तथा उनके लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, जैसे मानव। बताओ कि शाकाहारी किसे कहते हैं? जो फल फूल का सेवन करता है उसे शाकाहारी। मांसाहारी किसे कहते हैं? जो मांस का सेवन करता है उसे मांसाहारी कहते हैं, जैसे बहुत बढ़िया। सर्वाहारी किसे कहते हैं? जो मांस का सेवन करता है उसे सर्वाहारी कहते हैं, जैसे मनुष्य कुत्ता। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां विनीता के लिए। उधर देखिए। और पास में। आपका नाम क्या है? गणेश। गणेश। गणेश, बताओ कि समझ आ चुका आपको? स्वयं पोषी किसे कहते हैं? वे जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उसे स्वयं पोषी कहते हैं। विषम पोषी किसे कहते हैं? वे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना लेते उसे विषम पोषी कहते हैं। शाकाहारी किसे कहते हैं? वे जो मांस का सेवन नहीं करते फल फूल पत्तियों का सेवन करते हैं उसे सर्वाहारी कहते हैं। शाकाहारी कहते हैं। बहुत बढ़िया। मांसाहारी किसे कहते हैं? वे जो मांस का सेवन करते हैं उसे मांसाहारी कहते हैं। बहुत बढ़िया। और सर्वाहारी किसे कहते हैं? वे जो मांस और फल फूल पत्तियों का आदि का सेवन करते हैं उसे सर्वाहारी। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। इधर आप पास में। आपका सीधे खड़े रहिए। आपका नाम क्या है? हनुमान। हनुमान। हनुमान, बताइए कि स्वयं पोषी किसे कहते हैं? जो अपना भोजन आपको मना क्या कहा मैंने? संश्लेषित कर लेते हैं उसे स्वयं पोषी कहते हैं, जैसे जैसे पेड़ पौधे। विषम पोषी किसे कहते हैं? जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं उसे विषम पोषी कहते हैं, जैसे मानव। बहुत बढ़िया। शाकाहारी किसे कहते हैं? शाकाहारी जो फल फूल पत्तियों का सेवन करते हैं उसे शाकाहारी कहते हैं। बहुत बढ़िया। अब बताओ मांसाहारी किसे कहते हैं? जो मांस का सेवन करता है उसे मांसाहारी कहते हैं, जैसे कुत्ता से। बहुत बढ़िया। सर्वाहारी किसे कहते हैं? सर्वाहारी जो दोनों का सेवन करता है, जैसे मांस
और फल फूल पत्तियों का दोनों का सेवन करता है उसे सर्वाहारी कहते हैं। जैसे जैसे मानव। बहुत बढ़िया, जोर देता है ईमान के लिए। आराम से आते रहिए। हाँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनोज कुमार। जोर से बोलो। मेरा नाम मनोज कुमार है। मनोज कुमार आपको समझा चुका है। सारे बच्चे, स्वयं पोषी किसे कहते हैं मनोज? जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेते हैं। जैसे पेड़ पौधे। पेड़ पौधे, बहुत बढ़िया। विषम पोषी किसे कहते हैं? जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं। उसे विषम पोषी कहते हैं। जैसे जैसे मानव, मानव, जीव जंतु। बहुत बढ़िया। शाकाहारी किसे कहते हैं मनोज? शाकाहारी जो फल फूल सब्जियों का सेवन करते हैं उसे शाकाहारी कहते हैं। जैसे जैसे गाय और बकरी। मांसाहारी किसे कहते हैं? जो मांस का सेवन करता है उसे मांसाहारी कहते हैं। बहुत बढ़िया। जैसे शेर और कुत्ता। बहुत बढ़िया। सर्वाहारी किसे कहते हैं? जो फल सब्जियों और मांस दोनों का सेवन करता है उसे सर्वाहारी कहते हैं। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली मनोज के लिए। अपना नाम क्या है आपका? हाँ भाई, सारे ध्यान दो। गौतम क्या कह रहा है? गौतम आपको समझा चुका है। गौतम बताओ कि स्वयं पोषी किसे कहते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है स्वयं को। विषम पोषी किसे कहते हैं? जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं दूसरों पर निर्भर रहते हैं विषम पोषी। शाकाहारी किसे कहते हैं? जो फल फूल पत्तियां आदि शाकाहारी। मांसाहारी किसे कहते हैं? जो मांस का सेवन करते हैं उसे मांसाहारी। आपका नाम क्या है? गणेश है? क्या नाम है? मुर्गा बनना है क्या आपको? समझ नहीं आ रहा कहीं की बात? मांसाहारी किसे कहते हैं? जो मांस। ठीक है। सर्वाहारी किसे कहते हैं? जो मांस फल फूल पत्तियां आदि दोनों का सेवन करते हैं उसे सर्वाहारी। बहुत बढ़िया तारीफ। अपना थोड़ा सेंटर में आपका नाम बताइए। समझा चुका आपको? कुलदीप थोड़ा इधर देख, सीधे खड़े रहो। कुलदीप बताओ, स्वयं पोषी किसे कहते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं स्वयं पोषी कहते हैं। विषम पोषी किसे कहते हैं? जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते उसे विषम पोषी कहते हैं। शाकाहारी किसे कहते हैं? जो फूल पत्तियां आदि का सेवन करते हैं उसे शाकाहारी कहते हैं। मांसाहारी किसे कहते हैं? जो मांस का सेवन करता है उसे मांसाहारी कहते हैं। सर्वाहारी किसे कहते हैं? जो फूल पत्तियां मांस आदि का सेवन करते हैं उसे मांसाहारी कहते हैं। सर्वाहारी कहते हैं। जोरदार ताली बचेगी। बहुत बढ़िया। हाँ, जो मैंने कहा है, शांति यथावत बनाए रखिए, मुंह पे अंगुली रखने को ना सारे विद्यार्थियों को, ताकि सबको अवसर मिलना है। हाँ, अपना उधर देख। अपना नाम बताइए। किरण जयपाल। किरण जयपाल। किरण बताओ कि स्वयं पोषी किसे कहते हैं? जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है सब कैसे बनाते हैं। विषम पोषी किसे कहते हैं? विषम पोषी वे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते। बहुत बढ़िया। शाकाहारी किसे कहते हैं? शाकाहारी वे जीव जो फल फूल पत्तियों का सेवन करते हैं वे शाकाहारी कहलाते हैं। मांसाहारी किसे कहते हैं? वे जीव जो मांस का सेवन करते हैं वे मांसाहारी कहलाते हैं। सर्वाहारी किसे कहते हैं? सर्वाहारी वे जीव जो मांस व फल फूल पत्तियों का सेवन करते हैं उसे सर्वाहारी कहते हैं। बहुत बढ़िया। जोरदार ताली बचेगी। हाँ, क्या नाम आपका? धर्मेंद्र सुंदर। धर्मेंद्र बताओ कि स्वयं पोषी किसे कहते हैं? वह जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेते हैं उन्हें स्वयं पोषी कहते हैं। विषम पोषी किसे कहते हैं? वह जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर पाते हैं विषम पोषी कहते हैं। विषम पोषी जैसे जैसे मानव। मानव। शाकाहारी किसे कहते हैं? वह जो पेड़ फल फूल पत्तियां आदि का सेवन करते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। मांसाहारी किसे कहते हैं? वह जो मांस मच्छी का सेवन करते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। मांसाहारी में एग्जांपल क्या हो सर? से बहुत बढ़िया। सर्वाहारी किसे कहते हैं? वह जो पेड़ पौधे पत्तियां आदि मांस मच्छी का दोनों का सेवन करते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जैसे मानव। बहुत बढ़िया। जोरदार ताली धर्मेंद्र के लिए। अपना नाम बताइए। पीयूष जयपाल। सीधे देखिए। पीयूष बताओ कि स्वयं पोषी किसे कहते हैं? वे जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उन्हें स्वयं पोषी कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे। विषम पोषी किसे कहते हैं? वे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते उन्हें विषम पोषी कहते हैं। जैसे पेड़ बकरी। शाकाहारी किसे कहते हैं? वे जो मांस का सेवन नहीं करते हैं वह फल फूल पत्तियों का सेवन करते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। मांसाहारी किसे कहते हैं? वे जो मांस का सेवन करते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जैसे शेर और बकरी। बहुत बढ़िया। मांसाहारी में बकरी नहीं होती है, ठीक है। सर्वाहारी किसे कहते हैं? सर्वाहारी वे जो मांस तथा फल फूल पत्तियों का दोनों का सेवन करते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। सर्वाहारी के। बहुत बढ़िया। जोरदार ताली बच्चों की। सारे बच्चे, आपका नाम क्या है? मोतीलाल। मोतीलाल जोर से बोलना। कौन थोड़ा इधर सामने।
स्वयं पोषी किसे कहते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको पोषी कहते हैं। विषम पोषी किसे कहते हैं? जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है और दूसरे पर निर्भर रहता है उसको विषम पोषी कहते हैं। शाकाहारी किसे कहते हैं? जो फूल और पत्तियां घास आदि का सेवन करता है उसको शाकाहारी कहते हैं। मांसाहारी किसे कहते हैं? जो मांस का सेवन करता है उसको मांसाहारी कहते हैं। सर्वाहारी किसे कहते हैं? जो फूल पत्तियां आदि और मांस का सेवन करते हैं उसको मांसाहारी कहते हैं। सर्वाहारी किसे कहते हैं? सवार जो दोनों का सेवन करते हैं। सर्वाहारी में एग्जाम्पल क्या होता है? दोनों का सेवन सर्व जैसे से मनुष्य से बहुत जोरदार ताली बच्चे के लिए। हाँ कोई भी आ सकता है, मना जल्दी आए, समय के अभाव को देखो, मोटी मोटी बतानी आपको। स्वयं पोषी, विषम पोषी, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। आप उधर देखिए, आपका नाम क्या है? पलक। पहले बताओ स्वयं पोषी किसे कहते हैं? जो अपना भोजन स्वयं संचालित कर लेता है उसे स्वयं पोषी कहते हैं। विषम पोषी किसे कहते हैं? भोजन स्वयं संचालित नहीं करते दूसरों पर निर्भर रहते हैं इससे पोषी कहता है कैसे? मनुष्य बहुत। शाकाहारी किसे कहते हैं? जो पत्ती फल फूल आदि का सेवन करता है उससे शाकाहारी कहते हैं। जैसे गाय मांसाहारी किसे कहते हैं? जो मांस का सेवन करता है उसे मांसाहारी कहते हैं। जैसे सर्वाहारी किसे कहते हैं? फल फूल आप मांस दोनों का सेवन करते हैं तो सर्वाहारी कहते हैं। जैसे बहुत बढ़िया, 14 बच्चे के लिए उधर देखिए कैमरे। आपका नाम क्या है? सुलोचन। सुलोचन बताओ स्वयं पोषी किसे कहते हैं? विषम पोषी किसे कहते हैं? शाकाहारी किसे कहते हैं? मांसाहारी किसे कहते हैं? सर्वाहारी किसे कहते हैं? बहुत बढ़िया, 14 बच्चे के लिए। सामने देखिए, अपना नाम बताइए। हंसराज। हंसराज बताओ स्वयं पोषी किसे कहते हैं? बहुत बढ़िया। विषम, इधर सेंटर में आइए। विषम पोषी किसे कहते हैं? उधर देखिए। जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। ठीक है। शाकाहारी किसे कहते हैं? शाकाहारी तो फूल पत्तियों कंदमूल का सेवन करते हैं। शाकाहारी कैसे? मांसाहारी किसे कहते हैं? मांस का सेवन करते हैं। मांसाहारी कहते हैं। सर्वाहारी किसे कहते हैं? फूल पत्तियों तथा दोनों मांस दोनों का सेवन करते हैं उसे कहते हैं सर्वाहारी। बहुत बढ़िया, 14 ताली बच्चे के लिए। उधर देखिए, सबसे पहले आप सेंटर में आयुष, आप बताओ कि स्वयं पोषी किसे कहते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं उसे स्वयं पोषी कहते हैं। विषम पोषी किसे कहते हैं? जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं तथा दूसरों पर निर्भर रहते हैं उसे विषम विषम पोषी कहते हैं। शाकाहारी किसे कहते हैं? जो फल फूल पत्ती का आदि सेवन करते हैं उसे शाकाहारी कहते हैं। मांसाहारी किसे कहते हैं? जो मांस का सेवन करते हैं उसे मांसाहारी कहते हैं। सर्वाहारी किसे कहते हैं? फल फूल पत्ती और मांस का सेवन करते हैं उसे शाकाहारी कहते हैं। सर्वाहारी कहते हैं। बहुत बढ़िया, 14 ताली बच्चे के लिए। हाँ, अपना नाम बताइए। पूजा कौन? पूजा बताओ, आपको समझा चुका है। स्वयं पोषी किसे कहते हैं? जो अपना भोजन स्वयं से करते हैं उसे स्वयं पोषी कहते हैं। जैसे बहुत बढ़िया, बताओ विषम पोषी किसे कहते हैं? और दूसरों पर निर्भर रहते हैं। जैसे मानो। बहुत बढ़िया। अब बताओ कि शाकाहारी किसे कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं। जैसे गाय और बकरी। बहुत बढ़िया। मांसाहारी किसे कहते हैं? उसे मांसाहारी कहते हैं। जैसे अब बताओ कि सर्वाहारी किसे कहते हैं? सर्वाहारी कहते हैं। जैसे मानो। बहुत बढ़िया, ताली जवाब सवाल। अपना नाम बताइए। खुशबू। सामने देखिए आपने। तो बताओ स्वयं पोषी किसे कहते हैं? विषम पोषी, शाकाहारी और मांसाहारी। सारे बच्चे पीछे, ये क्या नाम है आपका?
समझ नहीं आ रहा आपको? सर्वाहारी किसे कहते हैं? बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बच्चे के लिए। का नाम क्या है? प्रियंका विष्णु। प्रियंका विष्णु। बताओ, मैंने समझा चुका आपको। हाँ। शाकाहारी किसे स्वयंपोषी किसे कहते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उसे स्वयंपोषी कहते हैं। विषमपोषी? अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है उसे विषमपोषी कहते हैं। शाकाहारी? शाकाहारी जो फूल पत्तियां आदि कंदमूल वगैरह का सेवन करते हैं उसे शाकाहारी कहते हैं। कंदमूल जैसे शाकाहारी कहते हैं। मांसाहारी किसे कहते हैं? जो लोग मांस का सेवन करते हैं उसको मांसाहारी कहते हैं। सर्वाहारी? जो दोनों का सेवन करते हैं, फूल पत्तियां मांस, जैसे कुत्ता और मांस। मानव। बहुत मानव। जोरदार ताली बच्चे के लिए। नहीं भैया, जल्दी आओ ना, लेट हो रहा है। बड़ा नाम बताओ। पुष्पा। सो बताओगे, समझा चुका? स्वयंपोषी किसे कहते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं जैसे पेड़ पौधे। विषमपोषी किसे कहते हैं? जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं तथा दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है। और शाकाहारी किसे कहते हैं? जो फल फूल पत्तियां आदि का सेवन करते हैं जैसे बकरी और गाय। मांसाहारी किसे कहते हैं? जो मांस का सेवन करते हैं जैसे कुत्ता भेड़िया आदि। सर्वाहारी किसे कहते हैं? जो दोनों का सेवन करते हैं। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बच्चे के लिए। जल्दी आए मना। ठीक है, आसान था मना। शाकाहारी हो गया, मांसाहारी हो गया, सर्वाहारी। ठीक है ना? 2-3 फैक्ट दे रखे, 5 फैक्ट दे रखे आपको। शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, स्वयंपोषी, विषमपोषी। नाम बताएं। शोभा। शोभा। शो बताओ कि स्वयंपोषी किसे कहते हैं? विषमपोषी? शाकाहारी? मांसाहारी? सर्वाहारी? जो फल फूल मांस का सेवन करते हैं उसे मांसाहारी कहते हैं। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बच्चे के लिए। जल्दी आओ मना। नाम बताइए। तो स्वयंपोषी से कहते हैं? स्वयंपोषी। विषमपोषी? शाकाहारी किसे कहते हैं? मांसाहारी किसे कहते हैं? सर्वाहारी किसे कहते हैं? उसे सर्वाहारी कहते हैं। जोरदार ताली बच्चे के लिए। नाम बताइए अपना। उधर देखो। शिवानी। शिवानी याद है आपको? तो शाकाहारी स्वयंपोषी से कहते हैं? विषमपोषी किसे कहते हैं? विषमपोषी। शाकाहारी? शाकाहारी। मांसाहारी किसे कहते हैं? मांसाहारी कहते हैं। सर्वाहारी किसे कहते हैं? सर्वाहारी कहते हैं। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बच्चे। नाम बताइए। उधर देखिए। स्वयंपोषी से कहते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं स्वयंपोषी कहते हैं। विषमपोषी? जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते दूसरों पर निर्भर रहते हैं उसे विषमपोषी कहते हैं। शाकाहारी? जो जो फूल पत्ती का सेवन करते हैं उसे शाकाहारी कहते हैं। मांसाहारी? मांस का सेवन करते हैं उसे मांसाहारी कहते हैं। सर्वाहारी? जो मांस फूल पत्तियों का सेवन दोनों करते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजाइए इसके लिए। उधर देख। अपना नाम क्या है? स्नेह। यहाँ याद है? स्वयंपोषी से कहते हैं? स्वयंपोषी वह जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है। विषमपोषी? विषमपोषी वह जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता और दूसरों पर निर्भर रहता है। शाकाहारी? शाकाहारी वह जीव जो अपना शाकाहारी वह जीव जो
मांस का सेवन नहीं करता है, फल फूल पत्तियों का सेवन करता है। मांसाहारी मांसाहारी वह जीव जो मांस का सेवन करता है। सर्वाहारी सर्वाहारी वह जीव जो फल फूल पत्तियां और तथा मांस का भी सेवन करता है, उसे सर्वाहारी कहते हैं। बहुत बढ़िया बता बच्चे के लिए। नाम बताइए। दीपक से। दीपक बताओ कि स्वयं पोषी किसे कहते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है उसे स्वयं पोषी कहते हैं। विषम पोषी किसे कहते हैं? जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है उसे विषम पोषी कहते हैं। शाकाहारी किसे कहते हैं? जो फल पत्तियों का सेवन करता है उसे शाकाहारी कहते हैं। मांसाहारी किसे कहते हैं? जो मांस का सेवन करता है उसे मांसाहारी कहते हैं। सर्वाहारी किसे कहते हैं? जो फल पत्तियों मांस और अंडे का सेवन करता है उसे शाकाहारी कहते हैं। मांसाहारी। बहुत बढ़िया जो बताता है बोल के। नाम क्या है? वासुदेव। वासुदेव बताओ कि स्वयं उधर देख थोड़ा स्वयं पोषी किसे कहते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है उसे स्वयं पोषी कहते हैं। विषम पोषी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता उसे विषम पोषी कहते हैं। शाकाहारी जो फल फूल पत्तियां आदि का सेवन करता है उसे शाकाहारी कहते हैं। मांसाहारी जो अपना मांस का सेवन करता है उसे मांसाहारी कहते हैं। सर्वाहारी फल फूल पत्तियां आदि मांस का सेवन करता है। दोनों का शब्द था सर्वाहारी। जो बताता है बच्चे के लिए। अपना नाम क्या है? दिलीप। दिलीप। दिलीप स्वयं पोषी किसे कहते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे शाकाहारी कहते हैं। विषम पोषी किसे कहते हैं? जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता उसे विषम पोषी कहते हैं। विषम पोषी कहते हैं। तो बताओ कि शाकाहारी किसे कहते हैं? जो फल फूल पत्तियों का सेवन करता है मांसाहारी किसे कहते हैं? जो मांस का सेवन करता है उसे मांसाहारी कहते हैं। सर्वाहारी किसे कहते हैं? जो मांस और पत्तियों का सेवन करता है उसे मांसाहारी कहते हैं। सर्वाहारी कहते हैं। बहुत बढ़िया जो बताता है बच्चे के लिए। उधर देख नाम क्या आपका? संजय। बताओ संजय स्वयं पोषी किसे कहते हैं? जो भोजन सेवन करता है उसे विषम पोषी कहते हैं। स्वयं बना लेता है। विषम पोषी जो भोजन नहीं सेवन बना पाता है विषम पोषी है। शाकाहारी जो फल फूल पत्ती का सेवन करता है उसे मांसाहारी मांस का सेवन करता है। सर्वाहारी किसे कहते हैं? मांस और पत्ती का सेवन करता है। सर्वाहारी। बहुत बढ़िया जो बताता है बच्चे के लिए। उधर देख नाम क्या है? स्वयं पोषी किसे कहते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है स्वयं पोष कहते हैं। विषम पोषी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है उसे विषम पोष कहते हैं। शाकाहारी शाकाहारी जो फल फूल पत्तियों का सेवन करता है उसे शाकाहारी कहते हैं। मांसाहारी जो मांस का सेवन करता है उसे मांसाहारी कहते हैं। सर्वाहारी सर्वाहारी जो फल फूल पत्तियों और मांस का सेवन करता है उसे सर्वाहारी कहते हैं। बहुत बढ़िया जो बताता है बच्चे के लिए। ये सब का अब बाकी आओ मना जो बाकी है वो आओ मना बिना गया गया अपना नाम बताइए। छोटी बताओ स्वयं पोषी किसे कहते हैं? पीछे विषम पोषी जोर से बोलो मना। शाकाहारी जो फल फूल पत्तियों का सेवन करते हैं उसे शाकाहारी कहते हैं। मांसाहारी जो मांस का सेवन करते हैं उसे मांसाहारी कहते हैं। सर्वाहारी। जो मांस और फल फूल पत्तियों का सेवन करते हैं उसे शाकाहारी कहते हैं। बहुत बढ़िया जो बताता है बच्चे के लिए। नाम बताइए। वो तो देखिए स्वयं पोषी किसे कहते हैं? विषम पोषी किसे कहते हैं? शाकाहारी किसे कहते हैं? मांसाहारी सर्वाहारी दोनों का सेवन करते हैं उसे सर्वाहारी। बहुत बढ़िया जो बताता है बच्चे के लिए। नाम क्या है? हाँ बताओ स्वयं पोषी किसे कहते हैं? बहुत बढ़िया। विषम पोषी शाकाहारी किसे कहते हैं? मांसाहारी किसे कहते हैं? हाँ तो बच्चों कौन सी क्लास के बच्चे हो? ठीक है आवाज नहीं करनी इत्मीनान से पढ़ना है। ठीक है तो 8वीं क्लास के बच्चे आपकी क्या है कि बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं। तो साइंस का आपको मोटा मोटा क्या है रिवीजन करना है। क्या करना है? ठीक है रिवीजन कुछ एक बिंदु पर रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या रहेगा आपका? हाँ ये छोटी छोटी चीजें आप क्लियर कर लो मना।
पहला हो गया 2 जीवाश्म ईंधनों के नाम। 2 जीवाश्म, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, याद करना। 2 जीवाश्म ईंधनों के नाम लिखो या लिखी। तो पहला कौन सा आपको बताए? कोयला। कौन सा मेरे बच्चों? कोयला। और दूसरा कौन सा है? पेट्रोलियम। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन क्या रहेगा आपका? कृषि पद्धति। पहला पार्ट है ना आपका जो फसल उत्पादन एवं प्रबंध। फसल उत्पादन एवं प्रबंध में कृषि पद्धतियां आपको याद करनी। कृषि पद्धतियां वैसे देखा जाए तो कृषि के 7 चरण है, 7 स्टेप। याद है कि नहीं होना? क्लियर है? एक एक बोलना आपको। सबसे पहला मिट्टी को तैयार करना। किसको तैयार करना? दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया बुआई। क्या हो गया? तीसरा क्या हो गया? खाद एवं उर्वरक। चौथा क्या हो गया? सिंचाई। पांचवा क्या हो गया? खरपतवार। छठा क्या हो गया? कटाई। और सातवां भंडारण। क्या हो गया? क्लियर है? कोई किंतु परंतु नहीं? अब देखो 7 खंड है, इस टाइम आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब तीसरा जो है, तीसरा क्या रहेगा आपका? सूक्ष्म जीव के वर्ग के नाम बताइए। तो सूक्ष्म जीव के मुख्य तौर पे 4 वर्ग है। कौन से वर्ग है? सबसे पहला है जीवाणु। क्या है बच्चों? दूसरा है कवक। क्या है? तीसरा है प्रोटोजोआ। क्या है? और चौथा क्या है? ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सूक्ष्म जीव के मुख्य कितने वर्ग है? 4। ठीक है। 5 मैंने आपको डेफिनेशन याद करने को कहा था, किशोरावस्था। क्या कहा था? किशोरावस्था किससे कहते हैं, या आप इससे क्या समझते हैं? एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए किशोरावस्था क्या है। तो चलो जीवन से स्टार्ट कर लो, आपको याद है तो। वैसे जीवन, जीवन काल की वह अवधि, जीवन काल की जिसमें क्या होता है? क्या होता है? शरीर में ऐसे परिवर्तन, चेंजेस, परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है बच्चों? हाँ, जन्म की परिपक्वता यानी मैच्योरिटी आती है। जन्म की परिपक्वता आती है, उसे हम क्या कहते हैं? किशोरावस्था। और एज का जो टाइम पीरियड है क्या होता है? 11 से स्टार्ट होके 16 से लगा के 19 तक, ये एज क्या है बच्चों? किशोरावस्था की। ठीक है, वापस एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें रही होना। देखो, 2 जीवाश्म क्या है? 2 जीवाश्म ईंधनों के नाम बताइए। तो कोयला और पेट्रोलियम, 2 क्या है बच्चों? जीवाश्म। क्या है? कृषि पद्धतियों पे बात करें तो कृषि पद्धतियों के 7 चरण है, 7 स्टेप है। सबसे पहला स्टेप है मिट्टी को तैयार करना। दूसरा हो गया बुआई। तीसरा हो गया खाद एवं उर्वरक। चौथा हो गया सिंचाई। 5वां हो गया खरपतवार। छठा हो गया कटाई। 7वां हो गया भंडारण। ये बात समझ आ गया? 7 स्टेप। ठीक है। और जो तीसरा मैंने आपको बताया वो है जीवाश्म हो गया। अब सूक्ष्म जीव, यानी सूक्ष्म जीव वे जीव होते हैं जिसको आंखों की रोशनी से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए विशेष यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है, उसको कहते हैं सूक्ष्मदर्शी। क्वेश्चन ये भी पुटअप हो सकता है कि सूक्ष्म जीवों को किसके द्वारा देखा जाता है? तो सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाता है। ठीक है, इस यंत्र का, इस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है इसको देखने के लिए, आंखों की रोशनी से नहीं देख सकते। इसके 4 वर्ग है। सबसे पहला है जीवाणु, दूसरा है कवक, दूसरा है प्रोटोजोआ, चौथा है सेल। क्लियर है? किशोरावस्था क्या होती है? जीवन काल की बच्चों वह अवधि जिसमें शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं, चेंजेस होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप, जिसके फल स्वरूप जनन परिपक्वता होती है, मैच्योरिटी आती है। किसके लिए? जनन के लिए। ठीक है, उसको किशोरावस्था कहते हैं। और ये 11 से 16 से लेकर 19 तक किशोरावस्था का टाइम पीरियड रहता है।
सबको समझ आ गया? कोई किंतु परंतु नहीं, कोई डाउट? क्लियर? तो एक एक बच्चा आके मुझे बता सकता है कि सर मुझे याद है, समझ सकते हो? चलो आओ, सबसे पहले कौन आना चाहिए? मना, अंबिका खड़ी उधर पे। नाम क्या है अपना? अंबिका। अंबिका। मुझे अंबिका बताओ कि दो जीवाश्म ईंधनों के नाम बताइए। कोयला और पेट्रोल। पेट्रोल, बहुत। अब बताओ कृषि पद्धतियों के कितने चरण होते हैं? 7। 7 चरण। पहले चरण का नाम बताओ। मिट्टी तैयार करना। दूसरा, बुआई। तीसरा, खाद या उर्वरक देना। चौथा, सिंचाई। पांचवा, खरपतवार से सुरक्षा। छठा, सिंचाई। कटाई। कटाई, और सातवां भंडारण। भंडार। बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ कि सूक्ष्म जीवों के कितने वर्ग हैं? 4। 4। कौन कौन से? शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ, जीवाणु। जीवाणु। बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ कि जो लास्ट है किशोर अवस्था क्या है? जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन आते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जीवन जन्म की परिपक्वता आती है और किशोर अवस्था कहलाती है। यह लगभग 11 वर्ष से आयु की प्रारंभ होकर 16 अथवा 19 वर्ष तक की होती है। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बच्चों को। आप बता सकते हो? जल्दी आओ, जिसको ये चीजें क्लियर है रिवीजन के तौर पे आगे वो बता सकता है। जल्दी, पीछे मना याद ना तुमको? क्लियर है ये चीजें? याद है कि नहीं आपको? हाँ, अपना नाम बताइए। निर्मा कवर। निर्मा को। निर्मा बताओ कि जीवाश्म ईंधनों के नाम बताइए। 2। कोयला और पेट्रोलियम। और कृषि पद्धतियां के कितने चरण है? 7। 7 चरण, 7 स्टेप। पहला चरण कौन सा है? मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करना। दूसरा, बुआई। बुआई। तीसरा, खाद एवं उर्वरक डालना। उर्वरक। चौथा, सिंचाई। पांचवा, खरपतवार से सुरक्षा। छठा, कटाई। सातवां, भंडारण। भंडार। बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ कि सूक्ष्म जीव होते क्या है? वह छोटे से छोटे जीव जिनको हम अपनी आंखों की रोशनी से नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं? सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्म जीवों के कितने वर्ग होते हैं? 4। 4। कौन कौन से? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। बहुत। अब बताओ किशोर अवस्था क्या होती है? जीवन काल की वह अवधि जिसके परिणाम स्वरूप शरीर में ऐसे परिवर्तन आते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जन्म परिवर्तन आती है। ये अवस्था 11 वर्ष से 18 या 19 वर्ष तक होती है। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली निर्मा के लिए। बहुत बढ़िया, बस। और कोई विद्यार्थी बताना चाहेगा? वरना आप आइए, आप हो गया। एक ही करके आओ, इस चीज को आप क्लियर कर दो। मतलब सामने दे। अपना नाम बताइए। कोमल। कोमल बताओ जीवाश्म ईंधनों के नाम बताइए। कोयला और पेट्रोलियम। कृषि पद्धतियां कितनी है? 7। 7 चरण है। पहला चरण कौन सा है? मिट्टी को तैयार करना। दूसरा चरण, बुआई। तीसरा चरण, खाद एवं उर्वरक। चौथा चरण, सिंचाई। पांचवा, खरपतवार से सुरक्षा। छठा, कटाई। सातवां, भंडारण। भंडार। जोरदार ताली बच्चे के लिए होना। बस। हाँ, आगे आपको याद है राहुल सिंह? किशोर अवस्था याद नहीं? बाकी आ जाओ, जल्दी आओ ना। सारे बच्चे ध्यान दो ना। नाम बताइए। राहुल सिंह। राहुल सिंह। राहुल सिंह बताओ कि दो जीवाश्म ईंधनों के नाम बताइए। कोयला और पेट्रोल। पेट्रोल। और बताओ कि कृषि पद्धतियों के कितने चरण हैं? 7 चरण। पहला चरण कौन सा है? मिट्टी तैयार करना। दूसरा चरण, बुआई करना। बुआई करना। तीसरा चरण, खाद या और उर्वरक। चौथा, बुआई करना। अरे हो गया सिंचाई। सिंचाई करना। पांचवा क्या हो गया? 5 बुआई। पांचवा खरपतवार। खरपतवार से सुरक्षा। छठा कौन सा है? छठा है जरा कटाई। कटाई करना। और सातवां क्या है? भंडारण। भंडार। इसके बाद बताओ कि सूक्ष्म जीव के कितने वर्ग है? 4। कौन कौन से? कवक, सवाल, जीवाणु, जीवाणु और प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बच्चे के लिए। हाँ, शुरू आ जाओ ना। आपका नाम बताइए। स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह बताओ जीवाश्म ईंधनों के नाम बताइए। कोयला और पेट्रोलियम। पेट्रोल। बताओ कि कृषि पद्धतियों के कितने चरण हैं? 7। 7। पहला कौन सा है? जुताई। मिट्टी को तैयार करना। मिट्टी को तैयार। दूसरा, बुआई। बुआई। तीसरा, खाद। खाद या उर्वरक। चौथा, सिंचाई। सिंचाई। पांचवा,
खरपतवार से सुरक्षा, खरपतवार से सुरक्षा। छठा कटाई, कटाई। सातवां भंडारण, हो गया भंडारण। बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ कि सूक्ष्म जीव होते क्या है? वह छोटे से छोटा जीव जिसको मानव अपने आंखों से नहीं देख सकता, उसको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब बताओ कि सूक्ष्म जीव के कितने वर्ग हैं? 4 कौन कौन से? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, सेवाल। अब बताओ किशोर अवस्था क्या होती है? जीवन काल की वह अवधि जिसमें शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जन्म परिपक्वता आती है, इसे किशोरावस्था कहते हैं। यह अवस्था 11 वर्ष से 19 वर्ष तक होती है। बहुत बढ़िया। जोरदार बच्चे के लिए। हाँ, अगला विकास कहाँ गया? विकास आओ मना। बहुत आसान होना। 2 जीवाश्म ईंधनों के नाम बताने आपको, 7 स्टेप बताने, 7 स्टेप, ठीक है। और सूक्ष्म जीव और किशोर अवस्था। अपना नाम बताइए। अपना नाम बताइए। विकास, विकास। विकास बताओ 2 जीवाश्म ईंधनों के नाम बताइए। कोयला और पेट्रोलियम। पेट्रोलियम। अब मुझे बताओ कि कृषि पद्धतियों के कितने चरण हैं? 7। पहला चरण कौन सा है? मिट्टी को तैयार करना। दूसरा चरण बुआई। तीसरा चरण खाद एवं उर्वरक देना। चौथा चरण सिंचाई। पांचवा खरपतवार से सुरक्षा। छठा कटाई। सातवां भंडारण। भंडार। बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ कि सूक्ष्म जीव होते क्या है? वह किसे कहते सबसे छोटा सा छोटा जीव या एकल कोशिकीय जीव जिसे हम अपनी सामान्य आंखों से नहीं देख सकते हैं तथा जिसे देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी यंत्र का उपयोग करना पड़ता है। बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ सूक्ष्म जीवों के कितने वर्ग हैं? सूक्ष्म जीव के 4 वर्ग हैं। कौन कौन से? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ कि किशोर अवस्था क्या है? जीवन काल की वह अवधि जिसके परिणाम स्वरूप शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके द्वारा जन्म परिपक्वता आती है, उसे किशोर अवस्था कहते हैं। बहुत बढ़िया। किशोर अवस्था की एज क्या है? मतलब 11 वर्ष से 16 अथवा 19 वर्ष तक। बहुत बढ़िया। जोरदार बच्चे के लिए। आगे आ जाओ ना। सारे बच्चे रिवीजन करते जाओ ना। ये बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है मना। ऐसे क्वेश्चन अक्सर छपते हैं। अपना नाम बताइए। उधर देखिए कैमरे के सामने। क्या नाम है? मुकेश कुमार। मुकेश कुमार। मुकेश कुमार बताओ कि 2 जीवाश्म ईंधनों के नाम बताइए। कोयला और पेट्रोलियम। पेट्रोलियम। कृषि पद्धतियों के 7 चरण बताओ। मिट्टी की तैयारी, बुआई, खाद एवं उर्वरक, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई, भंडारण। भंडार। बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ कि जो तीसरा स्टेप है वो ये है कि सूक्ष्म जीव क्या है? सूक्ष्म जीव बहुत छोटे से छोटे जीव जिन्हें हमें मनुष्य अपनी आंखों की रोशनी नहीं देख सकता, और सूक्ष्मदर्शी नामक यंत्र से उसे देखा जाता है। देखा जाता है। सूक्ष्म जीव के कितने वर्ग होते हैं? 4 वर्ग होते हैं। 4। कौन? कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। बहुत बढ़िया। अब बताओ कि किशोर अवस्था क्या हो? जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिणाम आते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता होती है, उसे किशोर अवस्था कहते हैं। यह अवस्था 11 वर्ष से लेकर 16 वर्ष अथवा 19 वर्ष तक होती है। बहुत बढ़िया। जोरदार ताली बच्चे के लिए। हाँ, दीपक गाओ। एक के बाद एक आते रहो मन, ठीक है। बहुत आसान चीजें हैं, उसको आपको एक्सप्लेन करनी है, रिवीजन करनी है, ठीक है, ताकि बोर्ड एग्जाम में आप आराम से प्रस्तुतिकरण दे सको। 2 जीवाश्म ईंधनों के नाम बताइए। कोयला और पेट्रोलियम। और तो कृषि पद्धतियों के 7 चरण बताओ। मिट्टी को तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई और भंडारण। अब बताओ किशोर अवस्था क्या है? जीवन काल की वह अवधि जिसके परिणाम शरीर में ऐसे परिवर्तन आते हैं जिसके द्वारा जन्म परिपक्वता आती है, किशोर अवस्था कहते हैं। यह अवस्था 11 वर्ष से प्रारंभ होकर 16 अथवा 19 वर्ष तक की होती है। सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? वह छोटे से छोटा जीव जिसे मनुष्य अपनी आंखों से नहीं देख सकता, सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीव को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म जीव के कितने वर्ग हैं? 4 कौन कौन से? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं शैवाल। बहुत बढ़िया। जोरदार ताली बच्चे के लिए। आगे आते रहो मना। आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी रिवीजन करते रहो, आते रहो मना। 2 जीवाश्म ईंधनों के नाम हो गए। एक के बाद एक अगला बच्चा तैयार रहो मना। तो देख कैमरे से अपना नाम बताओ। महावीर बताओ कि 2 जीवाश्म ईंधनों के नाम। पेट्रोलियम। कृषि पद्धतियों के 7 चरण। मिट्टी को तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक, सिंचाई, कटाई
अब मुझे बताओ कि जो तीसरा है वो सूक्ष्म जीव क्या है? सूक्ष्म जीव के कितने वर्ग हैं? कौन कौन से? जीवन। बहुत बढ़िया। बताओ किशोर अवस्था क्या है? परिवहन स्वरूप जनन परियोजना आदि है। यह अवस्था 11 वर्ष से 19 वर्ष तक होती है। जोरदार बच्चे के लिए। हाँ, क्या मैं समझूं? अपना नाम क्या है? सोनू सुतार, सोनू सुपन। सीधी करो। दो जीवाश्म ईंधनों के नाम बताइए। कोयला और पेट्रोलियम। पेट्रोल। अब बताओ कि कृषि पत्तियों में कितने चरण होते हैं? 7 चरण। पीछे ध्यान दो। पहला चरण कौन सा है? मिट्टी को तैयार करना। दूसरा? बुआई। तीसरा? खाद एवं उर्वरक। चौथा? सिंचाई। पांचवा? खरपतवार से सुरक्षा। छठा? कटाई। सातवां? भंडारण। अब मुझे बताओ कि जीवाश्म में सॉरी बताओ कि खरपतवार क्या है? सॉरी खरपतवार भी नहीं। अब बताओ कि सूक्ष्म जीव क्या है? सूक्ष्म जीव सबसे बस वह जीव जिसको आंखों की रोशनी से वह जीव जो हमारे आंखों से रोशनी से नहीं देख सकते हैं। उसे देखने के लिए किसका इस्तेमाल करना पड़ता है? सूक्ष्मदर्शी से। सूक्ष्मदर्शी का। सूक्ष्म जीव के कितने वर्ग होते हैं बच्चे? 4। 4। कौन कौन से? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। अब बताओ कि किशोर अवस्था क्या होती है? जीवन काल के वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जन्म प्रवृत्ति आती है, किशोर अवस्था कहलाती है। यह अवस्था 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 16 अथवा 19 वर्ष तक होती है। बहुत बढ़िया। जोरदार ताली बच्चे के लिए। हाँ कोई भी आ सकते हैं। हाँ जी नाम बताइए। नवीन। नवीन बताओ कि दो जीवाश्म ईंधनों के नाम बताइए। कोयला, पेट्रोल के। अब बताओ कि कृषि पद्धतियों में कितने चरण होते हैं? 7। 7। पहले चरण किसे क्या कहते हैं? मिट्टी तैयार, दूसरे चरण को क्या कहते हैं? बुआई, तीसरे को खाद एवं उर्वरक। खाद है, चौथा? सिंचाई, पांचवा? खरपतवार, छठा? कटाई, सातवा? भंडारण, भंडार। अब बताओ कि सूक्ष्म जीव कितने वर्ग होते हैं? कौन कौन से? सेव, खाद, ठीक। अब बताओ किशोर अवस्था क्या होती है? जीवन काल की अवधि जिसमें परिमाण स्वरूप 11 वर्ष से 16 या 19 होती है। बहुत बढ़िया। जोरदार ताली बच्चे के लिए। उसको याद है वो आ सकते हैं मतलब बिना अपने सामने। नाम बताइए। मनीष बताओ दो जीवाश्म ईंधनों के नाम बताइए। कोयला और पेट्रोल। अब बताओ कृषि पद्धतियों के कितने चरण होते हैं? 7। पहला कौन सा है? दूसरा, दूसरा? तीसरा? खाद एवं उर्वरक, चौथा? सिंचाई, पांचवा? खरपतवार, छठा? कटाई, सातवां? भंडारण। भंडारण। बहुत बढ़िया। बताओ कि सूक्ष्म जीव के कितने वर्ग होते हैं? 4। 4। कौन कौन से? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ किशोर अवस्था क्या होती है? किशोर अवस्था 11 से 19 वर्ष के परिवर्तन को किशोर अवस्था कहते हैं। बहुत बढ़िया। जोरदार ताली बच्चे के लिए हो ना। आज के बाद आ सकते कोई भी आ सकते हो जल्दी आओ। क्या नाम आपका? सुशीला, मुझे बताओ कि दो जीवाश्म ईंधनों के नाम बताइए। कोयला, पेट्रोल, पेट्रोलियम। बताइए कि कृषि पद्धतियों में कितने चरण होते हैं? 7। पहला कौन सा होता है? मिट्टी तैयार करना, दूसरा? बुआई करना, तीसरा? खाद एवं उर्वरक देना, चौथा? सिंचाई करना, पांचवा? खरपतवार, छठा? कटाई, सातवां? भंडारण। भंडारण। अब मुझे बताओ कि सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? वह छोटे से छोटे जीव जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं उसे सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीव को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म जीव के कितने वर्ग होते हैं? 4। कौन कौन से? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। अब मुझे बताओ किशोर अवस्था क्या होती है? किशोर अवस्था जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिससे 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 परिमाण स्वरूप
इसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है। और ये एज कब से कब तक होती है? 11 से 18 वर्ष तक। बहुत बढ़िया, जोरदार बच्चों के लिए। हाँ, और भी बोलना चाहेगा मना? हाँ, आ जाओ मना, जल्दी आ जाओ। यदि बोलना है तो आप देर मत करो मना। यदि आपको पता है, ये जानकारी आपके पास इन्फॉर्मेशन है, तो आप आराम से बता सकते हो कि सर ये मोटी मोटी बात है। 2 जीवाश्म ईंधनों के नाम बताइए। पेट्रोलियम, कोयला। कोयला। कृषि पद्धतियों के कितने चरण होते हैं बच्चे? 7। पहला कौन सा है? मिट्टी को तैयार करना, दूसरा? बुआई करना, तीसरा? खाद एवं उर्वरक करना, चौथा? सिंचाई, पांचवा? खरपतवार की सुरक्षा करना, छठा? कटाई करना, सातवां? भंडारण। बहुत बढ़िया बच्चे। ये तेरा हो गया तुमका। चलिए, हाँ, से अगला बच्चा कौन है? आओ। अपना नाम बताइए मैम। मनीषा। मनीषा बताओ 2 जीवाश्म ईंधनों के नाम बताइए। पेट्रोलियम। कृषि पद्धतियों के 7 चरण बताओ। मिट्टी तैयार करना, बुआई करना, खाद या उर्वरक देना, सिंचाई करना, खरपतवार की सुरक्षा करना, कटाई करना और भंडारण। बहुत। अब मुझे बताओ कि सूक्ष्म जीव के कितने वर्ग हैं? 4 कौन कौन से? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शिवार। बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ किशोरावस्था क्या होती है? जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में कुछ ऐसे परिवर्तन आते हैं जिसके परिमाण स्वरूप जनन प्रक्रिया परिपक्वता होती है, उसे किशोर अवस्था कहलाता है। यह अवस्था 11 वर्ष से 19 वर्ष की आयु में होती है। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बच्चे के लिए। हाँ, अगला बच्चा कौन है? जल्दी आने के लिए कह रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा आपको? जल्दी आ जाओ ना। हाँ, इसके बाद जो बच्चा बोलेगा क्या नाम बताना है? नाम बताओ। 2 जीवाश्म ईंधनों के नाम। कोयला, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम। कृषि पद्धतियों के कितने चरण होते हैं? 7। पहला कौन सा है? मिट्टी तैयार करना, दूसरा? बुआई करना, तीसरा? खाद एवं उर्वरक, चौथा? सिंचाई, पांचवा? खरपतवार से छठा? भंडारण, खाद, कटाई। सातवां? भंडारण। सूक्ष्म जीव कितने वर्ग होते हैं? 4 कौन कौन से? कवक, शैवाल, जीवाणु, प्रोटोजोआ। किशोरावस्था क्या होती है? जीवन काल की वह अवधि जिनके परिणाम स्वरूप शरीर में से परिवर्तन होते हैं। शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जो जनन परिपक्वता के लिए परिवर्तन आती है। ये 11 से 19 तक होती है। बहुत जोरदार बच्चे के लिए। हाँ तो नाम क्या है बड़ा? वर्षा। 2 जीवाश्म ईंधनों के नाम बताइए। कोयला एवं पेट्रोलियम। मिट्टी पद्धतियां कितनी है? कृषि पद्धतियां 7। पहला कौन सा है? मिट्टी तैयार करना, दूसरा? बुआई करना, तीसरा? खाद एवं उर्वरक, चौथा? सिंचाई, पांचवा? चौथा है सिंचाई। पांचवा? खरपतवार। छठा? कटाई। सातवां? भंडारण। भंडारण। अब मुझे बताओ कि सूक्ष्म जीव क्या है? वह छोटे जीव जो हमारी आंखों से न देखे जा सकते। देखने के लिए कौन से यंत्र का इस्तेमाल होता है? सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी। अब मुझे बताओ कि सूक्ष्म जीव के कितने